जय श्री राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड, जहाँ प्रसंग चल रहा है जब कैकई कोप भवन में चली गई उसके बाद का समय। पिछली बार हमने जहाँ पर छोड़ा था उससे आगे की चौपाई से प्रारंभ करते हैं। राजा दशरथ को पता चला कि कैकई कोप भवन में है। उसके बाद क्या होता है आगे पढ़ते हैं। सभय नरे सुप्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। इसका अर्थ है, राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया। कुमति ही कसी को बेशता भाभी, अन अभिताहु सूच जनु भाभी। जाई निकट नपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही तुरसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमलवाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई यानी रूठी हो। के ही हे तुरानी रिसानी, पर सत पानी पति ही निवारई। मानहु सरोष भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारी। सियापति राम जय जय राम। दो बासना रसना दसन, बर मरम ठहरऊ देखई। तुलसी नरपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। सियापति राम जय जय राम। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्मस्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराओ सुमुखी, सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाओ, गजगामिनी निज कोप कर। सियापति राम जय जय राम। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमु चहलीन्हा। कहू के ही रंग कहीं करऊं नरेसु, कहू के ही न पही निकासऊं देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं। यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाऊ बरोरू, मनु तव आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहूँ कपटु करी तो ही, भामिनी राम सपथ सत मोही। ये मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी को घरी समुझी जिया देखू, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी, बेहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकी मृगु, मनहु किराति निफंद। सियापति राम जय जय राम। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो।
दोस्तों आज के लिए रामचरितमानस में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।